बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम। फन विद शनाद में आपको खुश आमदीद कहती हूँ और अपनी एम्ब्रॉयडरी की नई वीडियो के साथ हाजिर हुई हूँ। हम सलाम दुआ कर रहे थे तो आपकी नज़र मेरे काम पे भी होनी चाहिए थी, इसलिए कि मैंने एक फंदा ले लिया। अब फंदा लिया तो मैंने सबसे पहले सीधी लाइन ड्रॉ की। अब इस हमारे ट्रेस में तो थोड़ी सी तिरछी है, तो इसको तिरछी को अब अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डालने के लिए हमने इसमें फंदे लगाने शुरू कर दिए। ये देखें इस तरीके से हमने फंदे लगाना शुरू करा है। अब हमारे बिल्कुल आखिरी फंदा है, तो मैंने कहा फिर जब नया वर्क शुरू करेंगे तो फिर हम आपको फिर समझाएंगे। ये देखें हमने ये बराबर वाली डंडी पर आ गए और डंडी पर आने के साथ ही अब हमने एक सीधी लाइन ड्रॉ करी। अब सीधी लाइन ड्रॉ करी तो हमारी ये आप देख रहे होंगे धागे से बिल्कुल सीधी लाइन ड्रॉ हुई है ना, धागे पे धागा चढ़ गया। अब हमें सीधी तो चाहिए नहीं, थोड़ी सी तिरछी चाहिए, तो इसके लिए हमने थोड़ा सा इसको धागे को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक लाने के लिए ये देखें इस तरीके से करीब करीब से फंदे बीच में लगाइएगा। थोड़ा सा टाइट भी कीजिएगा तो खूबसूरती आ जाएगी। अगर लूज़ हुआ तो फिर इतनी खूबसूरती नहीं आएगी। फिर अपोजिट कीजिएगा, उस लाइन में दूसरे साइड पे और इस लाइन में दूसरे साइड पर। अब ये देखें हमारी टहनी तैयार है, हमारी टहनी तैयार हो गई। अब हम अपने लीफ पर आ गए। ये देखें हम अपने लीफ पर आए। लीफ को बनाना शुरू करा है। पहले धागे की मदद से दो हिस्सों में डिवाइड किया। उसके बाद हमने पहले लेफ़्ट फिर उसके बाद राइट फंदे लेने शुरू करे और फंदे भी हमारे बहुत साइड फंदे चल रहे हैं और ग्रीन धागा मैंने इस्तेमाल कर रही हूँ और डबल फंदा मेरा बिल्कुल वही सेम है जिस तरीके से हम अपनी लीफ और फ्लावर को फिल करते हैं। और फिल करने का अंदाज़ तरीक़ेकार भी हमारा ये होता है कि हमारी जो भी फिल कर रहे हैं उसमें उसका कपड़ा अंदर का नीचे का झांक नहीं रहा होता है, बल्कि पूरा का पूरा फिल हो जाता है हमारे धागे की मदद से। ये देखें मैं बार बार बोलती हूँ ना आपको कि धागा टाइट करें, तो टाइट करने का मकसद यही होता है कि ये ऊपर से धागा निकल निकल के भागता है। जो काम के दौरान अगर हम सही कर लेते हैं तो वेल एंड गुड है, वरना फिर हमें बाद में बहुत दुश्वारी का सामना करना पड़ता है क्योंकि हम अपना पूरा काम कर चुके होते हैं। उम्मीद है कि आपको लीफ समझ में आ गई होगी, और जब समझ में आ गई तो फिर अब इसमें ज़्यादा लीफें नहीं हैं, सिर्फ एक ही लीफ है और वो आप खुद बनाएंगे। समझ गए? हमारा ग्रीन वर्क सारा कंप्लीट हो गया और कंप्लीट होने के बाद ही अब हम ये देखें हमारा सारा ग्रीन वर्क हो गया है। और अब हमने फ्लावर का काम जब शुरू किया तो हमने इसकी सबसे पहले पहली पंखड़ी उठाई और पहली पंखड़ी उठाने के बाद ही हमने इसकी बिल्कुल आउटलाइन पर जंजीरा बनाना शुरू किया। और जंजीरा बना भी रहे हैं हम छोटे छोटे ताकि हमें आगे मुश्किलात का सामना करना ना पड़े, क्योंकि ये फूल की पंखड़ियाँ पूरी गुलाई पर हैं और गुलाई पर होने के साथ ही इसमें जो हम वर्क करेंगे वो हमें वाज़े तौर पर नज़र आना चाहिए। बहुत ज़्यादा टाइट नहीं करेंगे। मैं बेबी पिंक कलर से कर रही हूँ और डबल धागा है मेरा। हमने आपसे इतनी सारी बातें की तो हमारा वर्क तकरीबन एक पंखड़ी का मुकम्मल हो गया। अब ये देखें ये जो इसमें गुलाई है ना बीच में, ये बीच को ये ज़रा देख लीजिएगा, इसको परेशान नहीं करेंगे आप लोग। अब हमने धागा नहीं तोड़ा और हम दूसरी पंखड़ी पे निकल आए। अपने छोटे फंदे लेने शुरू कर दिए, ये देख रहे हैं आप। और इसी के साथ ही हम अपने काम को मुकम्मल भी करें। धागा आहिस्ता आहिस्ता खींचते जाएंगे क्योंकि
ये धागा ऊपर से निकल रहा है, आ गया है। तो फिर अपना काम करो। अच्छा, यहाँ तक बनाने के बाद अब हमने इसको इधर ही पका कर है। समझ में आती होगी ना मेरी लैंग्वेज? थोड़ी सी मुश्किल होती है लेकिन अच्छी बात है। इसीलिए मैं आपको बोलती हूँ, किसी चीज़ की मीनिंग, किसी चीज़ का कोई मतलब नहीं समझ में आया, मुझे कमेंट्स करो, मैं आपको बखूबी बताऊँगी। 3 पंखुड़ियाँ बन गई हैं और 2 पंखुड़ियाँ हमारी रहती हैं। अब ये आप खुद बनाना है। ये देखें, हम फिर शेयर का वर्क लेके आपके पास आ गए और उम्मीद है कि आप हमारा काम बहुत ध्यान से चेक कर रहे होंगे। ये आपसे कि हमारे फूल की पंखुड़ियों में गुलाई है, तो गुलाई होने की वजह से हम इसके फंदे छोटे लेंगे, तो आप पास से निकालेंगे। ये देखें, अंदर नहीं लेकर आ जाएंगे। ये देखें, हो गया। अब जब हम पक्का करेंगे तो पक्के के लिए हमने अपना फंदा अंदर ले जाना है। ये देखें, हमारा जंजीरा मुकम्मल हो गया। जंजीरा मुकम्मल होने के साथ ही अब हम अपनी फूल की सेकंड पत्ती पर वर्किंग कर रहे हैं। ये देखें, जो हमारे जंजीरे में डबल धागे हैं, उन धागों में से जो अंदर का धागा है हम उस पर वर्किंग कर रहे हैं। और वर्किंग करने के साथ ही ये जंजीरे के साथ ही हम अपना कांच टाका ले रहे हैं। अच्छा, कांच टाका जब हम ले रहे हैं तो हम कांच टाका सिर्फ धागे में लेंगे, कपड़े में नहीं लेंगे। इस बात का ख्याल रखिएगा, कपड़े में बिल्कुल नहीं डालिएगा। और ये देखें, पहले धागे से निकाला, पहले धागे से निकाल के ये धागे को अपनी उंगली में पकड़ें और उसके बाद सुई इसके अंदर से निकाल लें। ये देखें, फंदे एक जैसे मिलते जुलते होते हैं लेकिन फंदों में थोड़ा बहुत फ़र्क होता है। तो जब हम फंदे समझाते हैं आपको तो इस बात को बहुत नोट करा करें कि हमारे अल्फाज क्या हैं। और हमने अपने अंदर के धागे में सुई को निकाला है और कपड़ा में नहीं डाला। फंदे हमारे खुद ब खुद आप देख रहे होंगे जिस किस्म के बन रहे हैं। ये थोड़ा सा धागा टाइट करते जाएंगे। डबल धागा है और जंजीरे के ऊपर जो वर्क कर रही हूँ मैं, वो मेरा कांच टाका है। कांच टाका पर कपड़े के अंदर नहीं है। बार बार समझा रही हूँ कि कपड़े के अंदर नहीं। कपड़े के अंदर ना होने का मकसद ये है कि हमारा, ये देखें, ऊपर से उठा हुआ है। ये देख रहे होंगे आप, ये देख रहे हैं, ये उठा हुआ है। कहीं पे भी हमारी जो फंदे हैं वो कपड़े में आके कपड़े को मजबूत नहीं कर रहे। हमारा एक बन गया। अब हमने सेकंड बनाना शुरू करा और सेकंड भी हम उसी तरीके से बना रहे हैं। फिर देखें, हमारा ये मुकम्मल हो गया। मुकम्मल होने के बाद जब हमने इसको सबको बना लिया तो हमने इसको सिर्फ एक जगह पे हमने इसको पका करा। कपड़े में बिल्कुल नहीं है, ये हमारा थोड़ा सा उभरा उभरा भी है। सही है। अब आप फिर ये देख लें, अब हमने धागा नहीं तोड़ा और धागा ना तोड़ते हुए ये देखें, देख रहे हैं। अब हमने यहाँ पर आए, यहाँ पे आए और यहाँ पे आने के बाद जो अंदर वाले धागे हैं ना उसमें ही से ले रहे हैं, पर हम अपने कपड़े को नहीं यूज़ करें बल्कि सिर्फ धागे को यूज़ करें। निकल रही है ना, कि इससे अंदाज़ा हो रहा होगा कि हमारी सुई बिल्कुल धागे में से निकल रही है। थोड़ा सा हल्का सा टाइट करें और टाइट करते हुए फिर देखें, ये देख रहे हैं ना, अंदाज़ा भी हो गया होगा आपको कि मेरी वर्किंग देख रहे होंगे। मैं इसीलिए आपको सेकंड पे लेकर आई कि मैंने कहा देखूं और आपको समझा भी दूँ। फ्लावर की पंखुड़ी पे जब आए तो हमने अपनी वर्किंग शुरू की। ये देखें, जो हमने जंजीरा लिया था, जंजीरा के अंदर के धागे में हम अपना टाँका ले रहे हैं और टाँका हम जो ले रहे हैं तो टाँका हम कपड़े में से नहीं ले रहे। आप अंदाज़ा हो रहा होगा आपका कि मेरा धागा कितनी आसानी से निकल रहा है। अगर कपड़े के अंदर होता तो मेरा धागा थोड़ा सा टाइट होता है, लेकिन ये देखें, धागे में से निकाला है मैंने और धागे में से निकाल के फिर मैंने अपना फंदा लिया है। ये जंजीरे में से सुई निकाली और निकाल के ये फंदा लिया।
हमारा काम तकरीबन तकमील के मराइल पे हैं। हमने कहा फिर एक दफ़ा हम आ जाएं आपके पास, ताकि आपको ये बताएं कि हमने जो टाँके ले रहे हैं वो टाँके हमारे कपड़े में नहीं आ रहे, बल्कि हमने वो धागे में लिए हैं। और धागे में लेने के साथ ही आपको ये भी महसूस हो रहा होगा कि काम हमारा उठा हुआ है। अब ये देखें हमारे फ्लावर मुकम्मल हो गए, और फ्लावर मुकम्मल होने के बाद अब हम अपने बीच वाला पोर्शन बना रहे हैं, और बीच वाला पोर्शन बना भी रहे हैं। ये आप देख रहे होंगे हमारे, ये देखें 2 हिस्सों में डिवाइड किया, और 2 हिस्सों में डिवाइड करने के बाद फिर हमने इसको बिल्कुल कोने ही से लिया है। ये देखें, फिर हमने इसको 6 हिस्सों में डिवाइड किया, और 6 हिस्सों के बाद फिर अब हम 6 हिस्सों में डिवाइड किया, और 6 हिस्सों में डिवाइड करने के बाद अब हमने 8 हिस्सों में डिवाइड कर लिया। अब डिवाइड करने के बाद अब आप ये देखें, अब जो नीचे से लिया है ना उसी के फिर नीचे से लिया, और फिर हमने फिर नीचे से लिया। दोनों जो धागे हमने लाइन ड्रॉ की थी वो हम नीचे ही से ले रहे हैं, और नीचे से लेने के बाद फिर हम जो पहली लाइन हम ले रहे थे वो हम उसके ऊपर से ले रहे थे। ये देखा, दोनों जो लाइनें ड्रॉ की थी हमने उसके नीचे से सुई से ले रहे हैं, और फिर जब हम आगे बढ़ेंगे तो पहले वाली में से उसको डबल करेंगे और फिर आगे अलग सा फंदा लेंगे। ये देखें, और आपकी समझ में भी आ रहा होगा। फिर भी अभी थोड़े से फंदे में और लेती हूँ तो फिर आपको फिर दोबारा समझाती हूँ। तो कहा था ना, अब हम फिर आपको समझा रहे हैं। ये हमने इसके नीचे से लिया है ना, अब इसके नीचे से लेने के बाद इसको ऊपर से लिया और आगे वाले के नीचे से लिया, नीचे हो गया ना। अब इसके ऊपर से लेंगे तो इसको बल दे देंगे। ये देखें, अब ये फिर देखें, इसके ऊपर बल दिया और आगे के नीचे से हमने फंदा दिया। ये देखें, चलें, ये देखें अब हमारा काम मुकम्मल गया। अब इसके नीचे से भी बल देना है। आप देखें हमारा काम तैयार हो गया, और कई काम तैयार होने के साथ साथ आपको खूबसूरत भी लग रहा होगा। अच्छा लग रहा है ना? हाँ, मुझे भी अच्छा लग रहा है। जब आपको अच्छा लग रहा है तो ज़रा जल्दी से झटपट लाइक करो, कमेंट्स करो और शेयर भी करना। हाँ जनाब, मेरे चैनल पर बहुत सारे लोग नए आ रहे हैं, उनका बहुत बहुत थैंक्स कि वो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, और उसके बाद जब वीडियो देखते हैं तो वीडियो को भी लाइक करते हैं, कमेंट्स करते हैं। ये जो आप काम देख रहे हैं ये हम तकरीबन एक दिन में मुकम्मल करते हैं, लेकिन आपके पास जब 10 मिनट की या 8 मिनट की वीडियो आती है तो आप लोग लाइक करे बगैर इसको छोड़ देते हैं। तो आपने हकदार का हक मारते हैं ना, तो आपसे गुजारिश है कि आप ज़रूर वीडियो को भी लाइक करा करें। ओके, अपना बहुत ख्याल रखिएगा मोहब्बत के साथ। अल्लाह हाफिज़।